लस्ट टू लव एपिसोड 6 नॉवल बाय मिनहा खान। नाजलीन बेहोश हो चुकी थी। दुराब ने दानियाल और हाशिम को गाड़ी निकालने का कहा, जो कि मेंशन से दूर खड़ी थी। दुराब बैक सीट पर नाजलीन का सर अपनी गोद में रखकर बैठ चुका था, जबकि दानियाल ने गाड़ी ड्राइव की। वो पपी, जो कि नाजलीन को देखकर हमदर्दी बरत रहा था, अब चुपके से गाड़ी में दाखिल हुआ, लेकिन दुराब ने महसूस न किया इसे नाजलीन की फिक्र थी। दुराब को होश कहाँ था, इसे सब नाजलीन होश में चाहिए थी, जिसके लिए वो इसके गाल थपथपा रहा था तो कभी इसे दीवानावार चूम रहा था। नाज़नीन ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली थी, लेकिन दुराब का चेहरा इतना नज़दीक देखकर आंखें मूंद ली। वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। खतरे की कोई बात नहीं है, नाज़नीन ठीक हो जाएगी। वो बस डर की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने दुराब को तसल्ली दी। दुराब ने नाज़नीन को अस्पताल छोड़ा और ख़ुद अपनी मखसूस जगह पहुंचा, जिधर वो प्लानिंग और इसे अमल करने का काम अंजाम देता था। क्या नाज़नीन मेंशन में थी? कहीं इसे कुछ हुआ तो नहीं? सर, मुझे नहीं मालूम। वो हॉस्पिटल में है। अब दूसरी तरफ से जवाब आया, ओके मैं आता हूँ। क्या हुआ अंकल? आर्यान ने जब राशिद को परेशान देखा तो पूछा। बेटा, नाज़नीन हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ मेरी परी को? हॉस्पिटल चलो चले। आर्यान ही इसके बचपन का दोस्त था, जो इसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन इसकी हालत का सुनकर वो शॉक हुआ था। पता लगाओ ये सब किसने किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करने वाला कोई क्लोज ही है। मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, दुराब ने गुस्से से कहा, जिस पर दानियाल भी खौफजदा हो गया था। तुम्हें कहीं चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में रहेगी। हाशिम ने दुराब को कहा, मैं अपने आइलैंड जा रहा हूँ, वहीं से बाकी ऑफिस वर्क और माफिया वर्क करूँगा। ओके, हम तुम्हारा पर्सनल प्लेन रेडी करवाते हैं। हाशिम ने दुराब को देखा, लेकिन एक बात याद रखो, इस दुश्मन को आसान मौत मत देना। दुराब की आंखों में खून दौड़ रहा था। ओके सर। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। दुराब ये कहकर वहाँ से चला गया। राशिद और आर्यान हॉस्पिटल पहुँचे थे। नाजलीन अभी भी बेहोश थी। अंकल, मैंने पता लगा लिया है, यह सिर्फ डर की वजह से फेंट हुई है। आर्यान ने आकर बताया, यह सब इस दुराब शाह की वजह से हुआ है। मैं इसे मार डालूंगा, हमारा प्लान फिर से कामयाब ना हो पाया। राशिद ने गुस्से से कहा, हो जाएगा अंकल, मैं अपने डैड का ड्रीम ज़रूर पूरा करूंगा। आर्यान ने चलाके से कहा। राशिद ने इसे देखा और सर हिलाया। दुराब हॉस्पिटल पहुंचा। इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ी थी। इन दोनों ने भी दुराब को देखा। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, दुराब ने रोबदार आवाज़ में कहा। होते कौन हो तुम? आर्यान भड़का था। नाजलीन का बॉस। बॉस? राशिद शॉक हुआ। राशिद मलिक, आपकी बेटी रोज़ मेरे घर मुझसे अकाउंटिंग की ट्रेनिंग लेने आती है, दुराब ने फ़ख्र से कहा। क्या? लेकिन इसे मुझे कभी नहीं बताया। ये इसका मसला है, अब मुझे मिलने दें, वो भी अकेले में। दुराब ने एक नज़र आर्यान को घूर कर बात की और रूम में जाकर रूम लॉक किया। इसने आगे बढ़कर एक ही लम्हे के अंदर नाजलीन का चेहरा थामा और इसे चूमा था। नाजलीन को होश आया तो इसने अपनी आंखें खोली। दुराब इसे होश में आता देखकर फ़ौरन ही पीछे हटा था, क्योंकि इसने अपनी कमज़ोरी नाजलीन के सामने नहीं रखनी थी। अचानक ही इसने अपनी शर्ट में छुपाई गन निकाली थी और आगे बढ़कर नाजलीन के सर पर रखी थी। नाजलीन, वो भी अस्पताल के बेड पे। नाजलीन का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। कुछ बोलने लगी थी जब दुराब ने अपने अंगूठे से इसके होंठों को बंद रखा और अपना एक हाथ इसकी गर्दन के पीछे ले गया। देखो, मैंने हर बाहर तुम्हारे बाप को यही बताया है कि तुम मेरे पास अकाउंटिंग क्लास लेने आती हो। दुराब ने अपना हाथ इसके कंधे के गिर्द फेरा, जो कि अब नीचे पड़ने वाला था। नाजलीन ने फ़ौरन ही सर हाँ में हिलाया। दुराब के नाखून अब नाजलीन को अपने सीने पर चुभते हुए महसूस हुए थे। नाजलीन ने अपनी आंखें बंद की थी। आई विल बैक बेबी एंड मेक यू माइन। अभी मुझे एक काम है। दुराब का हाथ अब नाजलीन की गर्दन पर आ चुका था, जबकि खून की एक बूंद नाजलीन के सीने से इसके कपड़ों पर गिरी थी। और ख़बरदार, जो तुमने मेरे अलावा खुद को किसी को छूने दिया, नहीं तो तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। दुराब ने गन निकालकर इसके दिल के मुकाम पर रखी, जिधर नाजलीन की धड़कन भर गई थी। ओके सर, मुश्किल है वो कह पाई। मैं कुछ महीनों बाद वापस आऊँगा बेबी। दुराब ने अपने होंठ कहते साथ इसके होंठों पर रखे थे। वो रूम से बाहर जाने लगा, जब अचानक इसका पाँव पप्पी की टांग पर आया था कि वो इसकी गाड़ी में आया था और पीछा करते करते रूम तक पहुँच गया था। दर्द की वजह से पपी आवाज़ें निकालने लगा। दुराब ने इसे देखा तो उठाकर इसे गौर से देखने लगा। सर, इसे कुछ मत करना प्लीज़, इसे मत मारना। नाज़नीन की आवाज़ दुराब के कानों में पड़ी थी। पपी को फर्श पर छोड़ दिया। बाहर निकलकर आर्यान पर इसकी नज़र पड़ी। इसका अंग अंग झुलसने लगा था। आर्यान, जो अब रूम में दाखिल हो चुका था, नाज़नीन को देखा जो अपने आंसू साफ कर रही थी। परी, आर्यान इसके पास आया। नाज़नीन की खुशी की इंतहा ना थी। दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया था। आर्यान ने इसे अपने साथ ऐसे लगाया जैसे कोई इसे छीन ना ले। थोड़ी देर के बाद उसने नाज़नीन का माथा चूमा। क्या तुम ठीक हो? नाज़नीन ने इतना ही कहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोला? राशिद की आवाज़ थी। सॉरी पापा, इट्स ओके। तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। बोले पापा, तुम्हें अपनी आगे की स्टडी आर्यान के साथ लंदन में करनी है। तुम लंदन चली जाओ। लेकिन नाज़नीन कुछ बोलने लगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम जा रही हो तो बस जा रही हो, नहीं तो तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगी। आखिरकार वो मान गई थी। नाज़नीन की नज़र इस पपी पर पड़ी थी। आर्यान, वो पपी पकड़ाना क्यूट है ना? इसने आर्यान से पपी पकड़कर कहा और इस पपी को किस किया।
दूसरी तरफ दुराब आइलैंड के लिए निकल चुका था। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, लेकिन तुम इस ब्लडी को जल्दी से ढूंढो। दुराब ने दानियाल और हाशिम को कॉल की। अगर इसने मुझ पर अटैक किया है तो अब वो तुम सब पर भी अटैक कर सकता है। हाशिम ने कुछ बताना चाहा। मैं तुम सब के लिए सिक्योरिटी का अरेंज चाहता हूँ। और दुराब रुक गया और हाशिम ने दोहराया, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ सोच कर दोबारा बोला, अच्छा किया वो तुम्हारी छोटी हाइट वाली, इसके लिए सिक्योरिटी का अरेंज करूँ। हाशिम ने आंख मारी। ये देख, हाशिम इसका किसी को नहीं पता था, हमारे निकाह का कोई नहीं जानता। दुराब ने चिल्लाकर कहा, ओह तो वो हमारी भाभी है, दानियाल को अब पता चला था। शट अप, बैक टू वर्क, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ। दुराब ने मसनूई गुस्सा दिखाया। बस बस, वो बॉस बाद में, पहले हमारा दोस्त है, हाशिम ने कहा। 7 दिन बाद नाज़रीन आर्यान दोनों लंदन में थे। पापा आप कैसे हैं? राशिद को इसने कॉल की थी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? पापा मैं ठीक हूँ, अपना खाने का ख्याल रखना आप। अच्छा बेटा, अब मुझे काम है। नाज़रीन ने राशिद की कॉल रखी थी। चलो आनी को उठाती हूँ। यही सोचकर वो इन्हें उठाने चली गई। आनी उठो, 8 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। नाज़रीन इसके साथ बैठी थी। आर्यान ने इसका हाथ अपनी गोद में रखकर इसके कमर के गिर्द अपने हाथ बांधे। इसने अपना चेहरा नाज़रीन के पेट में छुपा लिया। 10 मिनट और सोई हुई आवाज़ आई, उफ बच्चों की तरह बिहेव मत करो। नाज़रीन ने इसे पीछे धकेला। आर्यान मुश्किल उठा और फ्रेश होने चला गया। नाज़रीन कॉफ़ी और जूस बनाने किचन में चली गई। आर्यान फ्रेश होने के बाद रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहन चुका था। वो नीचे जाने लगा। घर बड़ा नहीं था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। इसने नाज़रीन को देखा तो पीछे से इसे हक किया। तुम बचपन से ही खाना बनाते हुए मुझे परेशान करते थे। नाज़रीन मुस्कुराने लगी। आई लव योर हेयर, इसने नाज़रीन के बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार कर कहा। हटो, काम करने दो, जाओ डाइनिंग पर बैठो। नाज़रीन ने इसे पीछे किया। वो दोनों टेबल पर चले गए। वाह, तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। आज तो ऑफिस की सारी लड़कियां तुम पर फ़िदा हो जाएंगी। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बताओ तुम फ़िदा हो कि नहीं? अरे मैं तो हमेशा से ही अपने बेस्टी पर फ़िदा थी, नाज़रीन ने जूस लेते हुए कहा। बेस्टी? नाज, वो मैं कह रहा था, अभी वो बात करता है, इससे पहले कॉल आई जो इसने पिक की। जी अंकल, कॉल राशिद की थी। दुराब शाह कहीं गायब हो गया है, राशिद ने इसे इत्तला दी। हम ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र मत करें। वैसे भी मैंने इसकी जॉब छोड़ दी, क्योंकि अगर इन्हें शक हो गया तो। आर्यन को गुस्सा आया। नहीं, वो कभी नहीं होगा। अब मैं अपने मिशन पर फोकस कर रहा हूँ, राशिद ने इसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ अपने आइलैंड के मैंशन में था। कोई पता चला किसने बम फिट किया था? जी सर, कोई राजू था जिसने बम ब्लास्ट के बाद जॉब छोड़ दी। अच्छा, पता लगाओ कहाँ है वो। दुराब ने फ़ोन रखा। नाज़रीन रात को पढ़ रही थी जब आर्यान ऑफिस से वापस आया। बस कर दो यार, कितना पढ़ना है? बस 2 घंटे और। यार मुझे पता है तुम सीए बन जाओगी। चलो खाना खा लो, आर्यान ने एक मरतबा दोबारा इसे कहा। थोड़ी देर नाज़रीन ने दोबारा कहा। आर्यान हार बांध कर वापस चला गया। वो नाज़रीन पर झुका हुआ था, अपनी शिद्दत से इसे काबू में किया हुआ था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नाज़रीन सिसकने लगी। इसे नाज़रीन की शर्ट दूर फेंकी थी और इस पर दोबारा झुका था, लेकिन अचानक नाज़रीन उठी और इसे एक थप्पड़ मारा था। दुराब की आँख खुली थी। ये कैसा ख्वाब था? कुछ पता चला? इसने पाकिस्तान कॉल की। वो बंदा मिल गया है, तुम फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचो, दानियाल ने इसे इन्फॉर्म किया। आ रहा हूँ मैं। दुराब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर उछाली। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आनी, रोज़ी को देखो, ये खाना नहीं खा रही और रो रही है। नाज़रीन की आवाज़ आई। क्या हुआ इसे? आर्यन ने पपी को देखा जो नाज़रीन अपने साथ लंदन लाई थी। इसका नाम रोज़ी रखा था, लेकिन आर्यन को समझ ना आया। नाज़रीन का कहना था कि यह फ़ीमेल है। आनी, इसका रोना ठीक नहीं, मुझे खौफ आ रहा है कि कुछ होने वाला है। तुम ऑफिस मत जाना। क्या बात कर रही हो नाज, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर आर्यन ऑफिस चला गया। दुराब पाकिस्तान पहुंच चुका था। वो अपने नए घर पहुंचा जो हूबहू पुराने घर की तरह था। वो शख्स कहाँ है? इसने पूछा। स्टोर रूम। दुराब स्टोर रूम में पहुंचा। वो शख्स फर्श पर था और सहमा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? इस शख्स ने दुराब की टांगों को देखा तो अपने हाथों से जकड़ लिया। सर मेरा नाम राजू है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अपनी टांगों को छुड़वाने के लिए दुराब ने इसे धक्का दिया। वो शख्स फर्श पर गिरा। सर मैंने ये सब किया, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारना। दुराब ने घूंसा मारा। बोल, क्यों किया बोल। दुराब ने से ऊंची आवाज़ से कहा। सर मेरी बेटी को कैंसर है, मुझे पैसे चाहिए थे। मैं कैसे यकीन कर लूँ? सर अपनी मौत के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा? मैं सच। राजू रोने के साथ भीख मांगने लगा। ठीक है, सब बताओ मुझे, सब कुछ। दुराब ने इसे छोड़ा। मेरी बेटी को कैंसर है, 5 साल की है, 10 लाख चाहिए थे, तभी किसी ने मुझे ये सब करने का कहा। लेकिन दुराब ने इसकी आंखों में झांका। लेकिन एक बॉक्स आपके घर रखने का बोला था, मैंने रख दिया। मुझे नहीं पता था इसमें बम है। दुराब ने से एक और घूंसा मारा। तुम्हें पता भी है कितने लोगों की जान चली जाती? मुझे छोड़ दो, आप जो कहोगे करूँगा। राजू ने दुराब के सामने हाथ बांधे। कौन था वो शख्स? नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल से पहचान लूँगा। हाशिम, हमारी सारी दुश्मन की तस्वीरें लाकर इसे दिखाओ। दुराब ने हुक्म दिया। सर इसमें नहीं है वो। राजू को वो तस्वीरें दिखाई गई।
बताओ वो कैसे दिखता था? दुराब ने इससे कहा। बूढ़ा सा, लंबा सा, और हाँ सर, इसकी कार में DS लिखा था। इसने काफ़ी सोच कर कहा, इसका मतलब वो हमारा ऑफिस एम्प्लॉय है। दुराब ने हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर मारा। मैं अभी पिक्चर्स लाता हूँ इन सब की। हाशिम कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में तस्वीरें थी। राजू ने हर तस्वीर देखी, लेकिन एक पर वो रुका। हाँ सर, यही है वो, इसने दुराब को कहा। राशिद मलिक, दुराब का रंग उड़ चुका था। सर अब मुझे जाने दें, राजू ने इसे कहा। ऐसे कैसे? दुराब ने कहते साथ ही इसके मुंह पर मुक्के मारे और गन निकाली। ग्रेडी पर्सन के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। दुराब ने कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए किया सर, प्लीज़, इसे कैंसर था। जब तेरा कोई बच्चा ही नहीं तो इसे कैंसर कैसे होगा? फूल ना भरा। दुराब ने शातराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। सर जाने दे, माफ़ कर दें। ये कहते साथ इसने राजू ने चाकू निकाला था, लेकिन दुराब ने गोली चलाई और 3 दफ़ा इसके सर में से गुजारी थी।